हर हर महादेव दोस्तों। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सबने कल वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जाना था, तो आज हम सब कैबिनेट मिनिस्ट्री के बारे में जानेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। इससे रिलेटेड आपको जितने भी आर्टिकल देखने को मिलते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए सब आर्टिकल। तो पहले क्या रिवीजन करना चाहेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल 63 होता है जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, ये सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया होगा। और ये पोस्ट बैक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में 64 बताता है कि ये राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होगा। 65 बताता है कि ये एक्टिव प्रेसिडेंट होगा। 66 बताता है इलेक्शन के बारे में। 60 बताता है टर्म। और 68 बताता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल इन द वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और 69 बताता है ओथ के बारे में। तो चलिए अब हम कैबिनेट मिनिस्ट्री से रिलेटेड आर्टिकल करते हैं। आर्टिकल 74 बताता है कि प्रेसिडेंट को असिस्ट करने के लिए मिनिस्टर और पीएम होगा, यानी कि मिनिस्टर और प्रधानमंत्री होगा, जो कि प्रेसिडेंट को असिस्ट कर सके। और आर्टिकल 75 बताता है कि जो पीएम प्राइम मिनिस्टर होगा, इट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और जो इस अदर मिनिस्टर होंगे वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, लेकिन किसकी सलाह पे? तो वो पीएम की सलाह पे। बाकी 75 आर्टिकल के अलग अलग क्लोज है, लाइक 1 2 3 4। तो 75 1 क्या बोलता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा और पीएम अदर मिनिस्टर करेगा। पीएम अदर मिनिस्टर को बताए और उनकी भी मतलब प्रेसिडेंट ही करेगा वीएम की सलाह पे। और आर्टिकल 75 बताता है कि जो लोकसभा होगी, इसमें 15% से अधिक नहीं होंगे जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा लोकसभा में 547 सीटें हैं, तो ये थोड़ी ही सभी को बना देते हैं मंत्री, कैबिनेट मंत्री। तो ये दिए बोला गया है कि 15% ही बनाएंगे। और जो छोटे राज्य हैं उनमें सिर्फ 12, जैसे कि हिमाचल प्रदेश जो है, यहाँ सिर्फ 12 मिनिस्टर बनाएंगे। ठीक है, कैबिनेट। और 75 3 बोलता है एंटी डिफेक्शन लॉ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जैसे कोई अगर अपनी पार्टी चेंज करता है, पहले कांग्रेस में था बाद में बीजेपी में आ जाता है, या पहले बीजेपी में था बाद में कांग्रेस या आप या कोई भी पार्टी में आ जाता है, तो ये रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ किया गया है। तो इससे उनकी जो मेंबरशिप है वो डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। तो ये किसने बताया? ये बताया 75 3 में। और 75 4 में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद का लोकसभा के लिए सामूहिक दायित्व, जो भी मंत्रिपरिषद होगा उसका लोकसभा के लिए क्या दायित्व है, वो ये 75 4 में बताया गया। और इसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 78 आर्टिकल। इसमें ये बताया है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्ट्री टू गिव नॉलेज अबाउट ऑल वर्क, कि अब जैसे जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, ये राष्ट्रपति को बताएंगे कि अभी तक इन्होंने क्या काम किया है। जैसे भी आप देखोगे अलग अलग कैबिनेट मंत्री बने होंगे, तो इनका हेड जो है राष्ट्रपति है, तो ये राष्ट्रपति को बताएंगे कि इन्होंने ये काम कर दिए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे मिनिस्ट्री से रिलेटेड। और अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारे जो मोदी जी हैं, ये किस नंबर के हैं? ये है 14वें नंबर के पीएम। और इन्होंने अभी तीसरी बार अपना कार्यभार संभाला है। और डिप्टी पीएम भी होता है, और पहला डिप्टी पीएम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये कब से कब तक थे? ये थे 1947 से 1950 तक। और लास्ट है लाल कृष्ण आडवाणी। ये तो आप सबने सुना होगा इनका नाम। ये कब से कब बने थे? ये 2002 से 2004 तक बने थे। तो अभी तक ये डिप्टी पीएम का भी हाल मैंने आपको बता दिया। और ये हमने
सारे आर्टिकल कर लिए कैबिनेट मिनिस्ट्री रिलेटेड 74, 75 के क्लोज के 1, 2, 3, 4 और 78। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी। आज हमने कैबिनेट मिनिस्ट्री कर ली है। कल हम इससे आगे पार्लियामेंट के बारे में जानेंगे और क्या-क्या आर्टिकल आते हैं। थैंक यू।